सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, जैसे कि अपने दिलीप चंद भाई हैं, उनकी जो यात्रा है वो आज दतिया निकल चुके हैं और वो कल दोपहर तक ग्वालियर आ जाएंगे। तो वो कितना संघर्ष और कितने उत्साहित होके चल रहे हैं। लेकिन मेरी उनसे अभी बात हुई है तो कोई उनके साथ नहीं आया, ना किसी ने उनका सपोर्ट किया और ना कोई उनसे मिलने आया। ये बहुत बड़ी गलत बात है, क्योंकि वो प्राथमिक शिक्षक का मुद्दा लेकर दिल्ली तक जा रहे हैं और आपका जो मुद्दा है उसको हाईलाइट कर रहे हैं, और आप उनको उनसे मिल तक नहीं पा रहे हो। आपके पास इतना समय नहीं है सिर्फ फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे और कॉल मैसेज करके सिर्फ जानकारी जुटाना कि क्या चल रहा है, क्या क्या हो रहा है, यहाँ तक अपने आप को आप सीमित रख रहे हो। तो ये कोई हल नहीं है। मतलब जो व्यक्ति संघर्ष कर रहा है, जो मुद्दा आगे उठा रहा है, आप उसका सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप उनसे मिल नहीं पा रहे हैं, तो इससे कैसे कहा जा सकता है कि आप एक्टिव हैं और आप जागरूक हैं। आप चाहते हैं कि आप बेवजह मेहनत करते रहो, मिल जाएगा तो ठीक है, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम अपने काम में व्यस्त हैं। मतलब आप सभी लोग कोई ना कोई रोजगार, कहीं ना कहीं बिजी हैं, कहीं ना कहीं व्यस्त हैं। आपको नौकरी मिलने की जो आशा लगी हुई है वो सिर्फ दूसरे के संघर्ष पे, चाहे अकेला ही व्यक्ति क्यों ना लड़ रहा हो, चाहे अकेला ही व्यक्ति आवाज़ क्यों ना उठा रहा हो, चाहे वो खुद अकेला संघर्ष क्यों ना कर रहा हो। तो आप अगर इतना भी नहीं कर पा रहे हैं और उसके साथ नहीं आ पा रहे हैं, उनको सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं अपने अपने ज़िलों में, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंतिम ज़िले चल रहे हैं, इसके बाद वो मुरैना आएंगे और उसके बाद फिर यूपी लग जाएगी और फिर सीधे फिर दिल्ली। तो मतलब मुझे नहीं लगा कि एमपी में कोई लोग उनसे ज़्यादा मिले। मतलब शिवपुरी में फिर भी लोग उनसे मिले और उसके बाद कहीं नहीं मिले। तो भोपाल से इतनी दूर की, मध्य प्रदेश में दूरी उन्होंने तय की, उसमें ख़ास लोग जिनको मिलना चाहिए था वो मिलने तक नहीं आए। ये जताता है कि आप कितने इस क्षेत्र में एक्टिव हैं, कितने आप उस चीज़ को सकारात्मक लेते हैं, कितने आप कमेंट्स करते हैं और कितने आप जागरूक हैं और आप कितनी दूसरों से अपेक्षाएं रखते हैं, कितना खुद काम करते हैं। ये सब इस चीज़ से पता चलता है कि जो व्यक्ति साइकिल से अपने मुद्दे को लेकर माननीय प्रधानमंत्री तक ले जाना चाहता है, आप वहाँ तक नहीं जा सपोर्ट कर पा रहे हैं उनका, आप उनको मोटिवेशन नहीं दे पा रहे हैं, आप उनका हौसला नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो इससे और कमज़ोर बात क्या हो सकती है साथियों। लेकिन जो व्यक्ति ठान लेता है, जिसको अपनी मेहनत पर बिलीव रहता है, जिसने संघर्ष किया है, जिसने प्रत्येक क्षण उस चीज़ को देखा है, उस चीज़ को जिया है, तो वो कभी डिमोटिवेट नहीं होता। वो अपने संघर्ष को लेकर हमेशा आगे बढ़ता रहता है और अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल एक्टिव और सकारात्मक रहता है। साथियों, कहीं ना कहीं हमारे साथियों की कमी है जो एक्टिव नहीं है, जो अपने ज़िले में आकर भी उनका साथ नहीं दे पा रहे हैं। ये काफ़ी कुछ कहता है, मतलब आपके उस कॉन्फिडेंस को कि आप सिर्फ अपेक्षा रख सकते हैं दूसरे से, आप खुद उसमें थोड़ा सा भी सहयोग नहीं कर पा रहे हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात नहीं है, बहुत गलत बात है। बल्कि आपको सपोर्ट करना चाहिए, उनका समर्थन करना चाहिए। ठीक है साथियों, बाकी मैं आपको क्या बताऊं, हर क्षेत्र का संघर्ष जारी है, प्रत्येक क्षेत्र में हम संघर्ष कर रहे हैं। और मैंने तो अनुमति लेने की इन्फॉर्मेशन भी भोपाल में दे दी है कि उसके वहाँ जाके ही पता चलेगा कि परमिशन मिलती है कि नहीं मिलती है, क्योंकि मैं अपने लक्ष्य के प्रति बिल्कुल अडग हूँ और मुझे जो लगता है कि सभी लोगों का सिलेक्शन हो सके, कुछ भी पद भर जाएं, कैसे भी करके कोई भी मुद्दा उठा के आगे रखा जाए, कोई भी चीज़ को आगे किया जाए जिससे उस चीज़ का सॉल्यूशन हो सके। तो कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं हम, और जिससे, क्योंकि मुद्दे भी वो उठाने चाहिए जो जायज़ होते हैं, जिससे मुद्दा बनता है, जिससे कुछ हो सकता है, जिससे सॉल्यूशन निकल सकता है। और वो सभी व्यक्ति अगर एक्टिव रहें, अगर साथ देना चाहें,
तो मुझे साथ दे सकते हैं और आ सकते हैं सामने, क्योंकि हमने जो हमेशा उद्देश्य रखा है वो ऐसा रखा है कि, और मुद्दा भी ऐसा रखा है कि इस समय जो हो सकता है। तो साथियों, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर आप सपोर्ट करेंगे, अच्छी तरीके से आप सहयोग करेंगे, तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। और हमको हर क्षेत्र में अपना योगदान देना है और चारों तरफ से हमें मेहनत करनी है और उस मुद्दे को हाईलाइट रखना है। मैं आपको क्या बताऊं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो शायद मैं ना बता पाऊं, बट मैं हर संभव प्रयास कर रहा हूं और मुझे पूर्ण भरोसा है, पूर्ण विश्वास है कि मैं अपने मुद्दे को हाईलाइट करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता हूं। और मैंने हर तरीके से हर तरफ मुद्दे को हाईलाइट किया है। और जहां तक बात हम बड़े प्रदर्शन से पहुंचाते थे, बड़े जो एक्टिविटी करते थे उसके माध्यम से पहुंचाते थे, और आज वो एक्टिविटी करने के लिए भी मैंने निर्देशित किया हुआ है। मैंने मंत्री तक बात पहुंचाई है, उनको अवगत कराया है कि अगर हमारी इस प्रोसेस को पूरा नहीं किया गया तो मैं धरने पे बैठ जाऊंगा। और क्योंकि हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, अपने न्याय के लिए लड़ रहे हैं, और हम मध्य प्रदेश के बच्चे हैं, मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी हैं, मध्य प्रदेश के साथी हैं। और हम न्याय किससे मांगेंगे? जो सरकार है हमारी, जिसने सभी अभ्यर्थियों, सभी साथियों ने बनाया है, जिस भी तरीके से बनी हो और जिस भी तरीके की हो, मांग तो मुखिया से की जाती है जो इस मध्य प्रदेश को चला रहे हैं, चाहे वो शिक्षा मंत्री जी हो, मुख्यमंत्री जी हो। तो वहाँ तक हम पूरी इन्फॉर्मेशन पहुँचा रहे हैं, तो हम मांग भी सकते हैं क्योंकि हमारा हक है मांगने का। और प्रमोशन से काफ़ी पद खाली हुए हैं और आश्वासन भी कई बार दिए गए हैं, और हमेशा आश्वासन दिए जाएं इतना पॉसिबल नहीं है जब तक प्रोसेस चालू नहीं हो जाए। तो जब तक प्रोसेस चालू नहीं हो जाती है तब तक हम निरंतर हर प्रकार से प्रयास कर रहे हैं साथियों। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आप सबको एक्टिव रहने की ज़रूरत है साथियों। अगर मैं बात करूँ इस समय, तो मुझे पता है कि प्रत्येक व्यक्ति चिंतित है, उदास है, मतलब बहुत दुविधा में है। और ऐसी सिचुएशन है, वो कहते हैं कि मैं कुछ कर भी नहीं सकता, कुछ हो भी नहीं रहा और होना भी चाहिए। ये हालात सबके हैं इस समय, ज़्यादातर लोगों के यही हालात हैं जो शिक्षक भर्ती से जुड़े हैं, जिसने इस भर्ती में स्ट्रगल किया है, जिन्होंने इस भर्ती को समझा है। तो साथियों, मैं उस चीज़ में, आप सोचते हैं उस चीज़ को मैं जीता हूँ, मतलब उस चीज़ में प्रत्यक्ष मेहनत करता हूँ, उस चीज़ में प्रत्यक्ष जाके उस चीज़ का पता करता हूँ। जो भी ऑथेंटिक होता है मैंने आपके साथ शेयर किया है, क्योंकि मैंने जब लीड किया है जब से इस चीज़ को, तो मैंने पूरी तरीके से इसको मैनेज करा है, हर तरीके से मुद्दे को उठाया है। किसी भी तरीके से मैंने मुद्दे को उठाया हो, कई मुद्दे अलग अलग मुद्दों पर भी उठाया हो, लेकिन इस मुद्दे को बरकरार रखा है। क्योंकि ये चीज़ अगर 12 साल बाद भर्ती आने के बाद भी अगर हम जागरूक नहीं हो पाए हैं, तो हम विभाग की गलतियों को नहीं बता पाए हैं और उनके द्वारा जो की गई गलती है उनको नहीं अवगत करा पाए हैं उनको, तो हमारा क्या मतलब रहेगा। तो साथियों, मेरा तो कहने का मतलब यही है कि आप एक्टिव रहें, मोटिवेट रहें, और जहाँ भी आपकी ज़रूरत पड़ती है आप ज़रूर मदद करें, हर क्षेत्र में मदद करें, क्योंकि ये बहुत बड़ा मुद्दा है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का एक ऐसी उलझन की भर्ती हुई है ये 2020 से, कि इसने फॉर्म डलवाने से लेकर 2-2 बार फॉर्म डलवाए, कई विसंगतियां हुई, काफ़ी कुछ विसंगतियां आप देख सकते हैं कि आज भी मुद्दे काफ़ी कुछ लटके हुए हैं इस भर्ती को लेकर, चाहे पदवृद्धि रहा, मतलब कई भी कुछ मुद्दे हैं, BEd का मैटर रहा हो, कुछ भी रहा हो, सब अलग अलग मैटर रहे हैं। और प्रथम काउंसलिंग में कुछ पद बचे, सेकंड में बचे, काफ़ी कुछ मुद्दे हमने विभागों को भी कई बार अवगत कराया है। जो हैंडीकैप्स आती हैं उनके में काफ़ी सारी विसंगतियाँ हुई थी। आपने देखा हो कि जो 700 से ज़्यादा हैंडीकैप्ट फर्जी पाए गए थे, उसके बाद उनको कितनों को निकाला गया है अभी तक, कितना क्या हुआ, इसकी जानकारी भी कई बार जुटाई है और उसके बाद भी ऑथेंटिक जानकारी नहीं आ पाई है। तो ऐसा कई बार हुआ है, तो विभाग ने काफ़ी गलतियां की हैं, अवगत भी कराया है विभाग को, ऐसी बात नहीं है, और काफ़ी कुछ कोशिश की है। साथियों, मेरा कहने का मतलब यही है, हम प्रयासरत हैं, हर तरफ से प्रयासरत हैं,
और हम प्रयासरत रहेंगे जब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। और मैं आपको बात नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि मुझे मैंने एक ऑथेंटिक बात की है अभी। जब तक नहीं हो जाए तब तक मैं उसको ज़्यादा डिटेल शेयर नहीं करूँगा। बस इतना कहूँगा कि मैंने माननीय तक सारी इन्फॉर्मेशन पहुंचा दी है। धरने पे बैठ जाऊंगा ये मैंने उनको बोल दिया है, अवगत करा दिया है। मुझे प्रोसेस चाहिए, मुझे सिर्फ झूठे आश्वासन नहीं चाहिए। सिर्फ आश्वासन से काम नहीं चलना है, काम से काम चलना मतलब प्रोसेस चालू करवाइए आप। नहीं तो मुझे धरने देने की अनुमति दे दीजिए, मैं धरने पर बैठ जाता हूँ। क्योंकि इस समय हम ऐसी हालातों से गुजर रहे हैं, 2 साल के संघर्ष के बाद भी अगर हमको लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता है तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। आपके आश्वासन, आपके द्वारा जो धैर्य बंधाया गया है, झूठा धैर्य, उसके द्वारा, आपके विभाग के द्वारा गलतियां हुई, उसके कारण, इस कारण आज तक सभी बच्चों को जो सही तरीके से क्वालिफाई हुए, जिन्होंने मेहनत की और आज तक उनको सफलता नहीं मिल पाई, सिर्फ गलतियों की वजह से। विभाग की गलतियां रही हों, चाहे कोई अलग प्रोसेस रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये सब हुआ है। तो मैंने बोल दिया है, मैंने अवगत करा दिया है, और मुझे जल्दी ही 10 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में कभी भी मैं उनके साथ बैठ के चर्चा करने वाला हूं, माननीय के साथ। और मैंने अवगत करा दिया है, अभी कल ही कराया है कि मुझे प्रोसेस चाहिए, मतलब प्रोसेस चालू करवा दीजिए आप बस। क्योंकि उसके बाद लोकसभा चुनाव आ जाएंगे और फिर हमें काफ़ी कुछ इंतज़ार हमने किया है विधानसभा चुनाव के बाद से। तो हम ये नहीं चाहते कि हमें इंतज़ार करना पड़े, हमारी प्रोसेस चालू हो जाए। तो मुझे रिस्पांस पॉजिटिव मिला है, और आश्वासन सिर्फ ये नहीं कि अब मिलाएंगे, अब तो उन्होंने बोल दिया कि हम आपको मिलाएंगे, जल्दी ही मिला देंगे मतलब। और सिर्फ मिलने तक नहीं सीमित नहीं रहेगा, सिर्फ आश्वासन तक सीमित नहीं रहेगा। मैंने प्रॉपरली बोल दिया है कि मुझे प्रोसेस चाहिए, जो प्रक्रिया रुकी हुई है उस प्रक्रिया को सुचारू कीजिए आप। किसी भी कंडीशंस में रुकी गई हो, कोई भी रीज़न रहा हो, लेकिन मुझे रीज़न से मतलब नहीं है। मुझे मतलब है कि जो आपने अटकाई है, जो प्रोसेस में जो रोकी है किसी कारण से, उसको आपको नहीं रोकना है, आपको प्रोसेस ही पूरी करनी है, और जितना ज़्यादा हो सकता है उतना हो जाए। तो मैं उस पर आज भी संघर्षरत हूँ, प्रयासरत हूँ, और मुझे पूर्ण भरोसा है कि मैं पॉजिटिविटी करवा के रहूँगा। अगर मुझे धरने पे भी बैठने की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर बैठूँगा, क्योंकि मैं अपने हक और अधिकार और न्याय के प्रति बिल्कुल अडिग हो चुका हूँ। मुझे किसी भी प्रकार का कोई संकोच नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल सही रास्ते पर और अपने न्यायिक तरीके से और संवैधानिक तरीके से जो होता है उस प्रोसेस से गुज़रते हैं, उस प्रोसेस में काम करते हैं, उस प्रोसेस में अपनी मांग रखते हैं, उसी प्रोसेस के दौर में अपनी बात वहाँ तक पहुँचाते हैं, और एक्शन रिएक्शन जो भी होता है उसी माध्यम से। तो हमने आज तक जो भी एक्टिविटी की है और जो भी प्रोसेस की है वो संवैधानिक तरीके से की है, जिससे आज तक हम 1-2 साल हो गए हमने उस तरीके को अच्छे से चलाया है। मुद्दे को सोशल मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया सभी पे उसको अपडेट कराया है। सभी मंत्रियों तक बात भी गई है, चुनाव से पहले भी गई थी, अब भी गई, और आने वाला भी समय है। तो हम कह रहे हैं उससे पहले, लोकसभा चुनाव से पहले हम सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल जाए। जो भारी संख्या में विसंगति कारण रुकी हुई है उन सबको, तो हम इसी बात को लेकर प्रयासरत हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि साथियों, हमें हर पक्ष को मजबूत लेके चलना है, क्योंकि हम सत्य के ऊपर हैं, हम अपने हक और अधिकार के ऊपर हैं, हम अपने न्याय के ऊपर हैं, और हम जो किसी भी तरीक़े से जो कंडीशन रुकी हैं उनको हम पूरा करवा सकें। इसीलिए मैंने पूरी कोशिश की है, और मैं प्रत्येक दिन, प्रत्येक क्षण और अपनी पूरी कोशिश करता हूँ। मेरा एक दिन उसी वर्ग 3 में जाता है। बाकी सब लोग तो देखिए आप सब कोई ना मुझे ये सब पता है कि जो लोग 90% लोग ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं वर्क कर रहे हैं, कोई ना कोई काम कर रहे हैं, वहाँ से अर्निंग हो रही है उनकी, और वो कहीं ना कहीं मतलब रोज़गार कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं। लेकिन जब से मैंने वर्ग 3 का एग्ज़ाम दिया है, उसको समझाया, और उसके बाद हमने जो प्रोटेस्ट किए हैं, जो अपनी मांग रखी है, तब से मैंने सब कुछ त्याग दिया है। सिर्फ वर्ग 3 ही दिखता है मुझे। जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी तब तक मैं रुकने वाला नहीं हूँ। ये मेरा खुद का संकल्प रहा है, और मैं उसके ऊपर काम भी कर रहा हूँ। साथियों, यही मेरा एक
उद्देश्य है जिसके लिए मैं लगा हुआ हूँ, और मैं इसको पाकर रहूँगा। ये मेरी जिद है और मेरा हक और अधिकार भी है। तो साथियों, सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें जिन्होंने आज तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो रोज़ वीडियोस देखते हैं। साथियों करो, मैं पूरी 100% लगा देने वाला व्यक्ति हूं, और आपको मेरी प्रत्येक एक्टिविटी का पता रहता है। जो भी होता है मैं आपको सच सच बताता हूं। जो भी एक्टिविटी होती है मैंने आज तक कभी आपको झूठ नहीं बताया है। जो भी एक्टिविटी होगी उसको उतना ही बताया है, और क्योंकि मैं लीड कर रहा हूँ, मैंने हर बात को समझा है, मेरी हर बात वहाँ तक जाती है। ठीक है साथियों, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें सभी साथी। ऐसा नहीं कि वीडियो देखो सब्सक्राइब नहीं किया है। जब मैं आपके लिए जंग लड़ सकता हूं तो आप मुझे मोटिवेशन तो इसी माध्यम से दे सकते हैं। पहले ही मेरे पास कोई माध्यम नहीं था, जब यूट्यूब का माध्यम बना तो ये मेरे लिए बहुत आसान हो गया कि डायरेक्टली मैं आपके समक्ष आपको ये बात बता सकता हूँ, मैं आपको एक्टिव कर सकता हूँ, मोटिवेट कर सकता हूँ, और अपनी इस प्रोसेस के बारे में बता सकता हूँ। ठीक है साथियों, तो आप जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सभी साथियों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे और एक्टिव हो। साथियों एक्टिव होना आपको बहुत ज़रूरी है, प्रत्येक क्षेत्र को मजबूत करना है, अपनी आवाज़ को चारों तरफ से उठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और जिसका फ़ायदा जब वो होगा तो सब तरीके से सब जगह और सभी को होगा। ठीक है साथियों, तो धन्यवाद।